मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी सिलियांग आइसलैंड के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंग फैमिली का सीक्रेट मालूम करने के लिए जिंगशुआन यहाँ पर अंडरग्राउंड एरिया में आ चुका था। इससे पहले कि वो सीक्रेट आर्टिफैक्ट तक पहुँच पाता वहाँ पर जिंगशुआन आ गया। इसलिए जिंगशुआन फौरन से अपने रूप को ट्रांसफॉर्म करते हुए एल्डर चैंग में बदल गया, जिसकी वजह से वो आसानी के साथ यहाँ चैंग मैंशन से बाहर चला जाता है। लेकिन चैंग मैंशन में तो ये बात आग की तरह फैल गई कि उनके सीक्रेट बेस को कोई एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से एल्डर चैंग सारे के सारे सर्वेंट्स को डांटते हुए कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो पर्सन चाहिए जिसने मेरे घर में घुसने की कोशिश की। साथ ही साथ वो चैंग रेन से कह रहा था कि तुम जाकर जिंगशुआन की इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे पूरा यकीन है कि वही था जो हमारे घर में आया। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर तुली और जिंगशुआन को देखते हैं जो कि मार्केट में कुछ चीजें खरीदने के लिए आए हुए थे। तभी एक शॉपकीपर उन्हें आवाज लगाते हुए कहते हैं कि आप लोग मेरी दुकान में आ जाए, मेरी दुकान में काफी अच्छी अच्छी सब्जियां हैं। इन दोनों को भी कुछ वेजिटेबल्स चाहिए थी, जिसकी वजह से ये दोनों ही फौरन से उसकी दुकान पर चले गए। उस सेलर ने इन दोनों को पालक से भरी हुई एक टोकरी दे दी, जिसके बदले में जिंगशुआन तो सिर्फ उसे एक ही फ्रूट दे रहा था। यहाँ तुली अपने मन में सोच रही थी कि आखिर ये बेवकूफ शख्स क्या कर रहा है। अब वो उसे समझाते हुए कहती है, अगर तुमने उसे बकेट भरकर सब्जी ली है तो तुम्हें उसे भी बकेट भरकर फ्रूट्स देने होंगे। कहते साथ ही तुली ने वो बकेट सेलर की तरफ आगे बढ़ा दी, जिसे तो वापस लेने से सेलर ने इनकार कर दिया। वो इनसे कहता है कि ये सब तुम्हें मुझे देने की कोई जरूरत नहीं, ये सब अब तुम रख सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा हो चुका। लेकिन तुली तो कोई भी चीज फ्री में नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि हम इसे कैसे रख सकते हैं, हमने तो इसके लिए कुछ दिया भी नहीं। ये इमोर्टल यहाँ पर नया आया है, इसीलिए इसे यहाँ के रूल्स के बारे में नहीं पता था। आप प्लीज इसे माफ कर दें। अगर आप हमें ये पूरी वेजिटेबल की बास्केट देना ही चाहते हैं तो इसके बदले में आपको ये फ्रूट की बास्केट लेनी होगी। ये सुनते साथ ही जिंगशुआन ने फ्रूट से भरी हुई बास्केट उसकी तरफ आगे बढ़ा दी। जिंगशुआन ने जब उस आदमी की तरफ गौर से देखा तो उसे वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनते साथ ही वो बंदा तो काफी खुश हो गया। वो खुश होते साथ ही जिंगशुआन से कह रहा था कि फाइनली आपने मुझे पहचान लिया। आपने उस दिन मेरी उस सी क्रिएचर से जान बचाई थी। अगर आप उस दिन वक्त पर ना आते तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ ना होता। जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूल सकता। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपनी फैमिली को भी बुला लेता है। उसकी फैमिली यहाँ पर आने के बाद फौरन से अपने घुटनों पर बैठकर जिंगशुआन का शुक्रिया अदा करने लग गई। इन सब चीजों से जिंगशुआन तो काफी एम्बेरस हो चुका था, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है कि आप सब खड़े हो जाएं। यहाँ पर तुली भी जिंगशुआन को अप्रिशिएट कर रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ शू मेंशन पर आ जाता है। यहाँ बाहर की तरफ बैठा शाओजी अपने हाथों को देखते हुए कह रहा था कि जब से मेरी उस सी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई हुई है तब से वो सर्जिंग लाइटनिंग दोबारा से मेरी बॉडी में एक्टिवेट हो चुकी। आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम उसकी आंख में एक लाइटनिंग को देखते हैं। वैसे मेरे ख्याल से शाओजी के पास कुछ पावर्स हैं, क्योंकि जब सी मॉन्स्टर इमोर्टल्स की पावर को डिटेक्ट करते हुए उन पर अटैक कर रहा था उसने शाओजी पर भी इसलिए अटैक किया था क्योंकि उसने कुछ पावर्स को शाओजी में सेंस कर लिया होता है। तो हमें आने वाली स्टोरी में ही पता चलेगा कि आखिर शाओजी के पास पावर्स हैं या फिर नहीं। फिर शाओजी जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसके सामने एक बुक आ गई, जिसे देखकर तो वो हैरान हो गया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था। इसीलिए वो अपनी आंखों को मलना शुरू हो गया कि कहीं ये उसका कोई ख्वाब तो नहीं। वो जब दोबारा ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर तो कोई बुक भी नहीं थी, जिससे शाओजी तो काफी ज्यादा डर गया। लेकिन तभी वहाँ पर लिंगलोंग की आवाज आती है। असल में ये सब तो लिंगलोंग ही कर रहा था क्योंकि उसे तो शाओजी को तंग करने में काफी मजा आता है। वो शाओजी का यहाँ पर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मोर्टल्स इतना ज्यादा डरते हैं। इसके बाद वो शाओजी के सामने एक बुक को रखते हुए कहता है कि मुझे बताओ क्या ये बुक तुम्हारी है। शाओजी को तो लिंगलोंग का ये मजाक ज्यादा कुछ पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो उसकी बुक को साइड पर हटाते हुए कहता है, हाँ ये बुक मेरी ही है। जब यहाँ के लोग मेरी शिप की इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे तो ये वही मिली थी उन्हें। वो इसे उठाकर यहाँ पर ले आए। लिंगलोंग भी अब उसका पीछा कहाँ ही छोड़ने वाला था। वो उससे दोबारा से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे पढ़कर सुनाओ कि आखिर इस बुक में क्या लिखा हुआ है। लेकिन शाओजी तो उसे ये बुक पढ़कर नहीं सुनाना चाहता था, इसीलिए वो लिंगलोंग से कहता है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस बुक पर पड़ी तो वो देखकर हैरान रह गया क्योंकि बिल्कुल ऐसी सेम बुक ही उसके पास बचपन में थी। इससे पहले कि वो लिंगलोंग से कोई सवाल कर पाता वहाँ पर लिंगशी आ गई, जिसे तो देखते साथ ही लिंगलोंग 120 की स्पीड से वहाँ से भाग गया क्योंकि ये बुक वो लिंगशी की चुरा कर ही यहाँ पर लाया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि अब उसे डांट पड़े, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे असल में 2 बुक्स थी। शाओजी दूसरी बुक को पकड़कर पढ़ते हुए कहता है कि क्या ये बुक तुम्हारी है, जिस पर तो लिंगशी ने उसे हाँ में जवाब दे दिया। शाओजी तो उन बुक्स को देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लिंगशी अब उसके पास आते हुए उससे कहती है कि क्या ये बुक तुम मुझे वापस दे दोगे। ये कहते साथ ही लिंगशी ने शाओजी के हाथ से वो बुक
बुक ले ली और वो दोनों बुक्स की स्क्रिप्ट को देखते हुए कहती है कि क्या ये दोनों स्क्रिप्ट सेम है। शाओजी तो यहाँ पर परेशान खड़ा अपने मन में सोच रहा था कि ये सब तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये सब सोचने के बाद वो लिंगशी से कहता है कि मिस लिंगशी, क्या आप मुझे एक फेवर दे सकती हैं? मुझे तुली के साथ एक इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आएं। इसके बाद वो लिंगशी के हाथ में मौजूद एक बुक को पकड़ते हुए कहता है कि ये बुक मेरी है। उसकी ये बात सुनकर लिंगशी तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर ये बुक शाओजी की है तो फिर मेरी और इसकी बुक की स्क्रिप्टिंग सेम कैसे। इसके बाद सी शिफ्ट होकर यहाँ पर तुली और जिंगशान पर आ गया। अब ये दोनों ही मार्केट से काफी ज्यादा चीजें लेकर घर वापस आ चुके थे। तुली यहाँ पर जिंगशान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि आज तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की और तुम्हारी आइटम्स को एक्सचेंज करने की स्किल्स तो काफी अच्छी हैं। जिस पर तो जिंगशान उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये काम तो बहुत थोड़ा था। तुली अब उसे कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम ग्रैंडपा के रूम में नहीं रह सकते। मैंने तुम्हारे लिए जो फर्स्ट फ्लोर पर गेस्ट रूम है ना वो रेडी कर दिया, तुम अब से वहीं रहोगे। जिंगशान अब उसे कहता है अगर मैं अपना बेड चेंज करता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। जो सुनकर तो तुली हैरान होते हुए कह रही थी कि अभी कल रात तो ये यहाँ पर आया था, तो इतनी जल्दी इसने ग्रैंडपा हैंक के बेड को अपना बेड समझ लिया। लेकिन बेचारी तुली को क्या ही पता कि ग्रैंडपा हैंक और जिंगशान एक ही पर्सन है और 10 साल से तो वो बेड जिंगशान का ही था, इसलिए तो उसने ये बात कही। तुली अब जिंगशान से कहती है कि अगर ग्रैंडपा को पता चल गया कि तुम उनके रूम में रहते हो तो वो कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो तो कभी किसी को अपने कोर्टयार्ड में भी नहीं आने देते, ये तो फिर भी उनका रूम है। जिस पर जिंगशान उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन अब तो मैंने वहाँ पर रहना शुरू कर दिया है। ग्रैंडपा के वापस आने से पहले मैं उनके रूम को इस तरह से साफ कर दूंगा कि उन्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई रहता था। तुली को भी ना चाहते हुए जिंगशान की बातों से एग्री होना ही पड़ा। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर तुली अपनी बुक का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर चैंगरेन भी आ गया और हमें तो अच्छे से ही मालूम है कि चैंगरेन यहाँ पर किस मकसद के लिए आया था। तुली अब उनसे सवाल करते हुए कहती है कि अंकल चैंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर चैंगरेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एल्डर हैंक से मिलने के लिए आया हूँ। मैंने उन्हें कितने ज्यादा इन्विटेशंस भेजे, लेकिन उन्होंने आज तक मेरा एक इन्विटेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए तो मैं आज उन्हें मनाने के लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। चैंगरेन की ये सारी बातें सुनते साथ ही तुली कहती है कि ग्रैंडपा तो यहाँ पर नहीं है, वो तो अभी डीप स्लीप में है और पता नहीं कब लौटेंगे। जिस पर तो चैंगरेन अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो काफी बुरा हुआ। हालांकि उसे तो पहले से ही मालूम था कि एल्डर हैंक घर पर नहीं है, इसी वजह से तो जिंगशान यहाँ पर रह रहा। अब वो तुली से सवाल करते हुए कहता है कि वो इमोर्टल जिंगशान कहाँ पर है। तुली भी अब इतनी बेवकूफ थोड़ी थी, वो चैंगरोंग से कहती है अंकल चैंग, अब मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? मुझे अच्छे से मालूम है कि आप यहाँ पर तो जिंगशान से ही मिलने आए थे, एल्डर हैंक का नाम तो बस एक बहाना था। जिस पर तो चैंगरोंग मुस्कुराते हुए कहता है कि तुली तुम तो काफी समझदार हो चुकी। अच्छा मुझे ये बताओ कि जिंगशान के साथ तुम कैसे रह रही हो, क्या उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? जिस पर तो तुली उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो तो काफी अच्छा है, उसने तो मेरी बहुत ज्यादा मदद की। इतने में ही जिंगशान अपने रूम से बाहर आ गया। वो चैंगरेन को यहाँ पर देखते हुए उनसे कहता है अब जबकि आप यहाँ पर आ ही चुके तो चलो मिलकर कुछ बात कर लेते हैं। चैंगरेन तो यहाँ पर आया ही इसीलिए था। वो दोनों ही जिंगशान के रूम में बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। जिंगशान यहाँ पर अपने मन में सोच रहा था कि तुली तो पहले से ही चैंगरेन को जानती है, लेकिन कभी उसने इस बारे में जिक्र नहीं किया। वो ये सब अभी सोच ही रहा था। चैंगरेन उसे उल्टे हाथ से कपा करता हुआ देखकर उसे कहता है क्या तुम लेफ्ट हैंडेड हो? जिंगशान तो उसे इस बात का कोई जवाब ना देते हुए कहता है क्या तुम मुझसे ये पूछने के लिए आए थे? असल में जिंगशान का दूसरा हाथ उस फायर गिनोडर्मा को लेते हुए जल गया था और वो इस बात का पता चैंगरेन को नहीं लगने देना चाहता था, इसलिए उसने चाय के कप को उल्टे हाथ से पकड़ा हुआ है। चैंगरेन उसकी ये बात सुनकर कहता है कि चलो क्वेश्चन बदल देते हैं। इमोर्टल जिंगशान, क्या तुम्हें लास्ट नाइट चैंग मेंशन में मजा आया? जिस पर तो जिंगशान उसे जवाब देते हुए कहता है फायर गिनोडर्मा एक बहुत ही रेयर स्पिरिचुअल हर्ब है और तुम्हारी पूरी चैंग फैमिली ने उसे अपनी प्राइवेट प्लेस बनाया हुआ है। तुम तो ये सब हेवन के रूल्स के खिलाफ कर रहे हो। चैंग आइसलैंड के लोग तो अभी तक इस बारे में जानते ही नहीं। जिंगशान अभी ये सब कह ही रहा था, उसकी नजर खिड़की के बाहर मौजूद एक फायरबॉल पर पड़ गई, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उन लोगों पर नजर रखी जा रही है और ये नजर रखने वाला पर्सन और कोई नहीं बल्कि एल्डर चैंग ही थे। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद चैंगरेन उसके सामने फायर गिनोडर्मा को रखते हुए कहता है कि एल्डर चैंग चाहते हैं कि हम लोग आपस में दोस्त बन जाएं। साथ ही साथ चैंगरेन उससे कहता है हम यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ गॉड्स पर रिलाय करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी पवेलियन में मौजूद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड सबके सब खाली हैं। इसका मतलब अभी तक यहाँ से कोई नहीं निकला। रिकॉर्ड्स को तो जिंगशान भी देख चुका था, इसलिए उसे भी इस बारे में मालूम है। चैंगरेन यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ग्रेट रिडेम्पशन एक स्कैम के अलावा कुछ नहीं। जिंगशान अब उसे
सवाल करते हुए कहता है कि आइसलैंड पर मौजूद इन सब लोगों को क्या इसके बारे में पता है, जिस पर चैंगरेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि इन लोगों को जीने के लिए सिर्फ मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि इनके लिए ग्रेट रिडेम्पशन है। इन सबको यही लगता है कि अगर ये अच्छे काम करेंगे तो ये यहाँ से निकल पाएंगे, इसीलिए तो हमारे एल्डर चैंग यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढ रहे थे। जिंगशुआन उसकी बात सुनकर कहता है यानी कि तुम लोगों को मालूम है कि यहाँ से कैसे निकलना है। चैंगरेन अब मुस्कुराते हुए उससे कह रहा था कि नहीं, अभी के लिए तो हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए अलायंस बना लें तो हम श्योरली यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। और वैसे भी ये शू फैमिली के साथ यूनाइट होने से तो बेहतर ही होगा। जिंगशुआन अब उसे दोबारा से सवाल करते हुए कहता है कि क्या यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद है। एल्डर चैंग भी अपने मेंशन में बैठा इन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी जिंगशुआन की नजर चैंगरेन की रिंग पर चली गई, जिससे उसे पास की कुछ मेमोरीज याद आने लगी कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि चैंगरेन ही है, जो कि उसके डैड से मिलने के लिए आया करता था। चैंगरेन और शुयिन दोनों ही उसके डैड के दोस्त हुआ करते थे। ये सब याद करते हुए जिंगशुआन के सर में काफी ज्यादा पेन होने लग गई। ये देखकर चैंगरेन उसे सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिंगशुआन अब उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिंगशुआन यहाँ पर उस रिंग को दोबारा से देखते हुए अपने मन में कह रहा था, इस रिंग को देखते साथ ही मुझे काफी ज्यादा मेमोरीज याद आ गई। चैंगरेन जिंगशुआन की ऐसी हालत को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपकी तबीयत ठीक है, इसीलिए हम इस बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे। ये कहते हुए चैंगरेन यहाँ से जाने ही वाला था कि वो रुककर जिंगशुआन को कहता है कि इस फायर गेनोडर्मा को खुद से दूर रखना, क्योंकि हो सकता है कि ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर ले। जिंगशुआन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। ये कहते साथ ही जिंगशुआन यहाँ चैंगरेन को बाहर तक छोड़ने के लिए आ गया। यहाँ पर वो चैंगरेन से कहता है कि मैं आप लोगों की फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो चैंगरेन उससे कहता है कि मैं ये बात एल्डर चैंग को बता दूंगा। साथ ही साथ वो जिंगशुआन से कहता है कि तुम्हारे लिए एल्डर हैंग के घर पर रहना सुटेबल नहीं, तुम्हें अपने रहने के लिए कोई अच्छी जगह चूज करनी चाहिए। तुमने इस बारे में लोगों से जरूर ही सुना होगा कि तुली एक ह्यूमन है जिसे एल्डर हैंग ने अडॉप्ट कर लिया था। अगर तुमने हमारे साथ अलायंस क्रिएट कर ली तो हो सकता है कि तुम पर भी कोई अटैक करे। तुम तो उस अटैक को आराम से सरवाइव कर लोगे, लेकिन तुली तो बहुत इनोसेंट है, उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो हम इमोर्टल्स का सामना कर सके। जिंगशुआन अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन आप तो इस लड़की को काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। चैंगरेन अब उसे बताता है कि ये मेरे एक ओल्ड फ्रेंड की अडॉप्टेड डॉटर है। तुली की पूरी फैमिली इस दुनिया से काफी अरसा पहले ही गुजर चुकी, इसी वजह से मुझे इसके लिए काफी दुख होता है, जिस वजह से मैं तुली का ख्याल भी बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखता हूँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद जिंगशुआन कहते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अब चैंगरेन यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ का मौसम खराब होना शुरू हो गया। तुली चैंगरेन को रोकते हुए कहती है कि अंकल चैंग रुक जाए, मैं आपके लिए छाता लेकर आती हूँ, इस तरह तो आप भीग जाएंगे। ये कहते साथ ही तुली यहाँ से छाता लेने के लिए चली गई। इससे पहले कि तुली यहाँ पर अम्ब्रेला लेकर आ पाती, चैंगरेन यहाँ से चला जाता है। चैंगरेन के यहाँ से जाने के बाद जिंगशुआन अपने मन में कह रहा था, अच्छा तो वो तुम थे जिसने मेरे डैड को अरे बनाने के लिए गाइड किया। तभी वहाँ पर तुली भी अम्ब्रेला लेकर पहुँच गई। वो जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहती है कि अंकल चैंग कहाँ पर गए। जिंगशुआन उसे कहता है कि वो तो यहाँ से कब के चले गए। ये सुनते साथ ही तुली उन्हें अम्ब्रेला देने के लिए उनके पीछे जाने लगी कि तभी जिंगशुआन घर के चारों तरफ एक शील्ड बैरियर को बना देता है। वो अब तुली से सवाल करते हुए कहता है कि क्या चैंगरेन तुमसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अक्सर ही यहाँ पर आया करता था। तुली को तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो जिंगशुआन से सवाल करते हुए कहती है कि कैसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। जिंगशुआन अब तुली को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम चैंग फैमिली से दूर रहो। तुली अब उससे कहती है कि आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, अंकल चैंग ने तो हमेशा मुझे अच्छे से ही ट्रीट किया है, उन्होंने तो मेरी कई बार मदद भी की थी, इसलिए मैं बस उनके किए गए फेवर्स को अच्छे तरीके से लौटाना चाहती हूँ, इसमें क्या ही गलत है। जिंगशुआन अब उसे कहता है कि सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताऊंगा। तभी शू मेंशन के एक सर्वेंट ने तुली को इनविटेशन दे दिया। वो उससे कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ आ सकती हो, जिस पर तो तुली फौरन से शू मेंशन के लिए रवाना हो गई। शायद उसे लिंगशी ने शाओजी के कहने पर वहाँ बुलाया था। जिंगशुआन भी यहाँ पीछे की तरफ खड़ा सोच रहा था कि आखिर शू फैमिली को तुली से क्या काम, इसीलिए वो भी तुली के पीछे चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैंगरेन पर आ गया, जो कि कल रात चैंगशुआन से की गई बातों को याद कर रहा था। चैंगरेन यहाँ पर चैंगशुआन से सवाल करते हुए कहता है कि बेटा अब तुम कैसे हो, जिस पर चैंगशुआन उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चैंगरेन अब उससे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर हूँ कि मैंने उस पर्सन का ट्रू फेस नहीं देखा था, लेकिन चैंगशुआन को तो उसकी इस बात पर थोड़ा डाउट था, इसीलिए वो उससे सवाल करते हुए कहता है डैड क्या आपने उसे केव में नहीं देखा था। अपने बेटे की ये बात सुनकर चैंगरेन उसी सीन को याद करता है जब जिंगशुआन ने खुद को बदलते हुए एल्डर चैंग बना लिया था। तो वहाँ मौजूद वो बंदा जिसने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि चैंगरेन ही था। चैंगशुआन अब अपने फादर से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपने उसका फेस देखा होगा, लेकिन आप उसे अरेस्ट नहीं करवाना चाहते,
इसलिए आपने इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं तो बस ग्रैंडपा को लेकर परेशान हूँ। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में फायर गेनोडर्मा को चुराया है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो आपके लिए अच्छा ही हो गया, क्योंकि अब सारा का सारा इल्जाम उस शख्स पर ही जाएगा। मैं आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ। आज से 10 साल पहले शैंक फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दर्द आप अभी भी अपने दिल में लिए हुए हैं। क्या वो शख्स अंकल शैंक थे? जिस पर तो चैंगरन उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर वो कैसे हो सकता है। चैंग शुआन भी कहाँ रुकने वाला था, वो दोबारा से अपने फादर से कहता है तो क्या फिर वो उसका बेटा है? चैंगरन चैंग शुआन को इन सारी बातों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि इन सब चीजों का तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तुम अपने बिजनेस पर फोकस करो, क्योंकि ग्रैंडपा तुम्हारी रिसर्च के रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। चैंग शुआन अब उसे कहता है कि तुम्हारा इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। ये कहते हुए चैंगरन यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी चैंग शुआन उसे पीछे से कहता है, जिस पर चैंगरन उसे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दोबारा से चैंगरन पर आ जाता है, जो कि यही सब सोचते अब चैंग मेंशन में पहुंच चुका था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।